Hello students, I hope you're all well. Let us continue with the class. We are presently studying chapter number 9, that is lines and angles. अच्छा जी, तो lines and angles में we have already discussed about linear pair, vertically opposite angles. इसके बाद हम लोगों ने पैरेलल लाइंस के बीच वाले जो एंगल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था एंड आई होप यू रिमेम्बर इट. अगर याद नहीं है तो प्लीज़ पिछला वाला जो वीडियो है एक बार वापस से देख लीजिए. ओके अच्छा जी, तो विल गो थ्रू विद द एक्सरसाइज टुडे. एक्सरसाइज करते. आई विल प्री प्रिपेयर्ड ऑल द डायग्राम्स फॉर यू, सो काइंडली फोकस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से केस में P इज नॉट अ ट्रांसवर्सल. आपको याद होगा ट्रांसवर्सल के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, पिछली वीडियो में बात की थी. ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन होती है? ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है वो जो कि एक से ज़्यादा लाइनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करके जाती है. ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट केस में है P इन तीनों लाइनों को तीन अलग अलग पॉइंट्स पे कट करके जा रही है. सेकेंड केस में दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करके जा रही है. थर्ड केस में तीन लाइनों को तीन अलग अलग पॉइंट्स पे कट करके जाती है. तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड केस में ये तो ट्रांसवर्सल है, लास्ट में नहीं है, बिकॉज line P is intersecting both other lines at the same point. ओके, तो आपका डी ऑप्शन होगा. नेक्स्ट बात करते हैं. इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है इसमें दिस लाइन इज L एंड दिस लाइन इज M और ये दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल दे रखी हैं. ओके, उसके बाद कुछ मार्किंग है 1 2 3 4 5 6 7 और 8. इस तरह से एंगल दे रखे हैं. आपको बता रखा है कि एंगल 4 का जो वैल्यू है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. एंगल 4 का वैल्यू 120 डिग्री है, एंगल 7 का वैल्यू निकालना. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वो प्रॉपर्टीज जो इसके बारे में हमने कल पढ़ा था. तो सबसे पहले बाकी सब भूल के अगर हम बात करें तो एंगल 4 यहाँ पे है, एंगल 6 यहाँ पे है. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से एंगल 4 और एंगल 6 की वैल्यू सेम होगी. एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. रीजन क्या है? अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? पैरेलल लाइंस के बीच में एंड ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अब बात करते हैं नीचे वाली लाइन पे. एट दिस पॉइंट, नीचे वाली M लाइन पे बात कर रहे हैं. एट दिस पॉइंट एंगल 6 एंड एंगल 7, लाइन N के ऊपर एट पॉइंट दिस पॉइंट एंगल 6 एंड एंगल 7 का सम होगा 180 डिग्री. क्यों होगा ऐसा? बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर लीनियर पेयर. both of these angles are on linear pair on a line at a point. Angle 6 plus angle 7 is equals to 180 degree, linear pair. सारे के सारे कंसेप्ट लगेंगे सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस में. इस एक्सरसाइज में एंगल 6 का वैल्यू 120 डिग्री हमने निकाल लिया. एंगल 7, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही आसानी से एंगल 7 का वैल्यू आ गया है 180 डिग्री माइनस 120, तो ये बना 60 डिग्री. ठीक है, तो ये आपके पास एंगल 7 का आंसर हो गया. दिस इज योर बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द दीज, यहाँ पे कौन कौन से केस में लाइन L और M पैरेलल है. In which of these 4 cases line L और M पैरेलल नहीं है. L और M पैरेलल नहीं है, तो कैसे पहचाने कि कोई गिवन लाइन पैरेलल है कि नहीं है? By checking out the concepts of alternate interior angles, co-interior angles and corresponding angles. अगर तीनों में से कोई सा कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है तो हम बता सकते हैं कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं. तो फर्स्ट केस में लेते हैं. हमारे पास ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री दे रखा है. हमको चेक करना है कि ये लाइनें पैरेलल पॉसिबल हैं कि नहीं.
अब देखो एल लाइन पे इस पॉइंट पे बोथ सेट ऑफ अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल बोथ मेक्स अ कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर क्या है? ऑन ईदर ऑन वन साइड, सेम साइड ऑफ द लाइन एंड सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइन, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे है, पैरेलल लाइंस के नीचे की तरफ है, दोनों सॉरी दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग मिल गए तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? लाइंस पैरेलल हैं। तो ये तो पैरेलल है। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में ये लाइन जो है इसका डायरेक्शन अलग है, लाइन का डायरेक्शन सही करता हूं मैं। ऐसे है लाइन। तो यहाँ पे दिस एंगल इज 80 डिग्री एंड दिस एंगल गिवन टू यू एज 100 डिग्री। हमको बताना है कि ये पैरेलल लाइंस है कि नहीं है। तो देखो सामने बात करते हैं, 100 डिग्री, ये 80 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लाइंस के बीच में, ये 80 डिग्री है, इसके सामने वाला, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये भी 80 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब ईदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये भी एंगल 80 डिग्री होगा। ये 80 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 80 डिग्री होगा। और इस पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी सब कुछ सही सही लग रहा है, ये भी लाइनें पैरेलल है। अगले वाले की बात करते हैं। दिस एंगल इज 110 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट कितना होगा? 120 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल, ये जो शेड कर दिए, डार्क कर दी, ये दोनों एंगल जो है आपको बराबर नहीं मिले, आपको दोनों एंगल अलग अलग मिले। दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने चाहिए थे अगर लाइनें पैरेलल हैं। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं ये लाइनें पैरेलल नहीं है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस केस में आपके पास एल और एम वाली लाइन पैरेलल नहीं है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ढंग से लग नहीं रहे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मार्किंग कर देता हूं पॉइंट्स की। दिस इज पॉइंट ए, पी, बी, नीचे की तरफ सी, आर एंड डी। दिस एंगल आर इज गिवन टू एस 30 डिग्री, दिस एंगल पी इज गिवन टू एस 20 डिग्री। आपको एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का वैल्यू निकालना है। पी क्यू, दिस इज पॉइंट क्यू, ये एंगल का वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करता हूं। हाँ जी, अब देखिए, आजा भाई, हाँ जी ये आ गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू। अब एंगल क्यू जो है सीधा सीधा नहीं निकलेगा। क्या है कि आपके पास ए बी वाली लाइन सी डी के पैरेलल दे रखी है, मगर हमारे पास कोई कॉमन ट्रांसवर्सल नहीं है दोनों लाइनों के बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्यू से पास होती वाली एक लाइन बनाएंगे, थोड़ी थिक कर देता हूँ लाइन। क्यू से पास होने वाली एक लाइन बनाएंगे। इस लाइन का नाम लिख देते हैं एस और टी। क्यू से पास होने वाली एक लाइन बनाएंगे एस टी। क्या करेगी ये लाइन? ये लाइन जो है बाकी दोनों ए बी और सी डी के पैरेलल होगी, ठीक है। अब क्या हुआ? ऊपर अगर बात करें, ऊपर वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में बात करें तो यहां पे आपके पास कैसा सीन आ रहा है? बी पी क्यू एस, बी पी क्यू एस।
तो ये P वाला एंगल मेरे को 20 डिग्री पता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से ये वाला एंगल भी मेरा कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, एक हिस्सा एंगल क्यू का पता चल गया। दूसरे नीचे बात करें, डी आर क्यू एस, ये क्यू है, ये एस है, ये डी है, ये आर है। तो ये वाला एंगल मेरे को 30 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर फाइनली अपन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से तो करना है। अब जरा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एस टी पैरेलल टू ए बी। एस टी ए बी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो सॉल्यूशन में एस टी इज पैरेलल टू ए बी, क्योंकि एस टी और ए बी पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल बी पी क्यू बराबर होगा एंगल पी क्यू एस के। क्यों? दीज आर अल्टरनेट these are pair of alternate interior angles. ओके, तो इसका मतलब एंगल पी क्यू एस बना आपका 20 डिग्री। सिमिलरली आपके पास एंगल आर क्यू एस विल बी इक्वल टू एंगल डी आर क्यू। क्यों? क्योंकि आपके पास एस टी वाली लाइन जो है वो सी डी के भी पैरेलल है। तो इसका मतलब आपके पास एंगल आर क्यू एस का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद हम सीधा लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर के हमने दो हिस्से किए थे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल आर क्यू एस। एंगल पी क्यू एस 20 डिग्री था, एंगल आर क्यू एस 30 डिग्री था, दोनों को ऐड करके 50 डिग्री आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी नेमिंग कर देता हूं। दिस इज पॉइंट ए, यहाँ पे आपके पास D है, यहाँ पे आपके पास C पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास F पॉइंट है, इधर E है और इधर B है। दे क्या रखा है आपको? आपको दे रखा है कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 35 डिग्री। अच्छा जी, AB वाली लाइन DE के पैरेलल है। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक चीज और, मैं जैसे क्वेश्चन जैसे मेरे को दिखता है तो वैसे मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम समझिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए आगे। ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर समझ में आता है। यहाँ पे हमारे पास देखो, मेरे को तो पहले से ही पता है कि क्या है, कैसे है, क्या करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको भी सीखना है। ओके, तो 1 मिनट का पॉज लीजिए कीजिए ताकि आप क्वेश्चन पढ़ लें और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी और डी ई पैरेलल दे रखी है, ए बी और डी ई पैरेलल दे रखी है। ठीक है, और अगर हम बीसी को ट्रांसवर्सल माने तो कैसा डायग्राम बनेगा? ऐसा डायग्राम बनेगा, ए बी डी ई। और बीसी को ट्रांसवर्सल माने, बीसी जो है ट्रांसवर्सल मानेंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों मेरे पास बराबर होंगे। क्यों? दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो हमारे पास एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, एम नाम देते हैं, डी एम सी। तो एंगल डी एम सी का वैल्यू हो जाएगा 35 डिग्री। कैसा हुआ? क्यों हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। वापस से कह रहा हूं, अगर आपको डेफिनेशंस में डाउट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की और को इंटीरियर एंगल्स की, या लीनियर पेयर या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो इसका वीडियो वापस देखिए। बिना इनको चीज़ों को जाने आप आगे बढ़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 35 डिग्री।
अब हम क्या करेंगे, अब हम BC और EF को पैरेलल देखेंगे। BC इज पैरेलल टू EF। BC वाली लाइन EF वाली लाइन के पैरेलल है, ये भी दे रखा है हमको। तो क्या हुआ, ये दोनों ऐसे, इधर BC है, इधर EF है, और ये जो हुई ये हमारी ट्रांसवर्सल हुई, ये पॉइंट M है, ये E है। तो ट्रांसवर्सल हुई तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बने ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अबव द पैरेलल लाइन। ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। तो यहाँ पे आपके पास एंगल DMC इज इक्वल टू एंगल DEF। क्यों, वापस से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो फिर अब यहाँ पे इसका मतलब एंगल DEF का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ओके, अच्छा जी, आज के लिए इतना ही पॉज करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए आज का होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए, और जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव ए नाइस